सदियों साल पुरानी कहानी है। शहर से दूर एक पुरसुकून मगर गरीब गांव में एक नेक दिल औरत अपने दो बच्चों ज़ैनब और हैदर के साथ रहती थी। इनका बाप कई साल पहले एक बीमारी के बायस इस दुनिया से रुखसत हो चुका था और माँ ने बड़ी मेहनत और सब्र से दोनों बच्चों की परवरिश की थी। वह हमेशा अपने बच्चों को सच्चाई, कुर्बानी और दूसरों की मदद का सबक देती रहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि ज़ैनब को स्कूल में एक खास काम के लिए 20 रुपयों की जरूरत पड़ गई। वो उम्मीद के साथ अपने बड़े भाई हैदर के पास गई और आहिस्तगी से बोली, भाई क्या आप मुझे 20 रुपए दे सकते हैं? मुझे स्कूल में जमा करवाने हैं। हैदर ने नजर उठाकर बहन की तरफ देखा, लेकिन बगैर कुछ कहे इनकार कर दिया। हालांकि उसके पास 50 रुपए मौजूद थे। ज़ैनब की आंखों में मायूसी छा गई। वो खामोशी से वापस सीधी अपनी माँ के पास गई और उनसे हैदर की शिकायत कर दी। माँ ने नरमी से हैदर को आवाज दी। जब वो आया, माँ ने थोड़े सख्त मगर मोहब्बत भरे लहजे में कहा, बेटा अपनी बहन को 20 रुपए क्यों नहीं दिए? हैदर ने फौरन कहा, अम्मी वो मेरे पैसे हैं, मैंने मेहनत से जमा किए हैं, मैं क्यों दूं किसी को? माँ ने गहरा सांस लिया और धीरे से बोली, बेटा ये बात बहुत अफसोसनाक है। ज़ैनब तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारा खून है, उसका ख्याल रखना तुम्हारा फर्ज है। और याद रखो, अल्लाह भी उसी की मदद करता है जो दूसरों की मदद करता है। फिर माँ ने दोनों बच्चों को करीब बैठा लिया और कहने लगी, आओ आज मैं तुम्हें 3 सच्चे दोस्तों वाजिद, जमाल और अली की एक सच्ची और सबका आमूज कहानी सुनाती हूँ। कभी एक वक्त था जब 3 दोस्त वाजिद, जमाल और अली एक ही मोहल्ले में रहते थे। उनकी दोस्ती मिसाली थी। हर खुशी और हर गम में वो एक दूसरे का साथ निभाते थे। उनका यकीन था कि दोस्ती सिर्फ बातों से नहीं, अमल से पहचानी जाती है। एक बार ईद करीब आ गई थी। हर तरफ खुशी का समा था, बाजारों में रौनक, बच्चों की हंसी, लेकिन वाजिद के घर का माहौल खामोश था। वो इंतहाई गरीबी के दौर से गुजर रहा था। बीवी परेशान थी, बच्चे नए कपड़ों की जिद कर रहे थे और वाजिद के पास एक पैसा भी न था। बेबसी के वक्त में वाजिद ने अपने करीबी दोस्त जमाल को खत लिखा, प्यारे दोस्त, ईद बिल्कुल करीब है और मेरे पास बच्चों के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर तुम मदद कर सको तो जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। जमाल, जो खुद भी माली परेशानियों का शिकार था, जब खत पढ़ा तो उसके दिल में दोस्ती का जज्बा जागा। उसने अपने पास मौजूद आखिरी 100 अशरफियां एक थैली में डालें और कासिद के हाथ वाजिद को भिजवा दें। साथ एक खत में सिर्फ इतना लिखा, दोस्ती वो खजाना है जिसे सिर्फ दिल वाला ही समझ सकता है, ये लो मेरी तरफ से ईदी। वाजिद ने जब अशरफियों की थैली पाई, आंखों में खुशी के आंसू भर आए। शुक्र अदा किया और जल्दी से बीवी को बताया। अभी वो कुछ मंसूबा बंदी कर ही रहा था कि उसे एक और खत मिला। ये खत उसके दूसरे दोस्त अली की तरफ से था। उसने लिखा था, वाजिद भाई, मैं शदीद माली तंगी में हूं, अगर कुछ मदद करे तो मेहरबानी होगी। वाजिद ने खत पढ़कर एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर फौरन वही थैली जो जमाल ने उसे भेजी थी कासिद के हाथ अली को भिजवा दी। फिर वो खामोशी से मस्जिद चला गया और सारी रात वहां दुआ और सुकून के साथ गुजारी। अगली सुबह जब वो मस्जिद में बैठा था तो जमाल वहां आया। वाजिद ने देखा कि जमाल के हाथ में वही थैली थी। वाजिद हैरान होकर बोला, ये तो वही थैली है जो आपने मुझे दी थी। जमाल मुस्कुराकर बोला, हाँ मेरे दोस्त, जब तुम्हारा खत आया तो मैंने अपनी आखिरी जमा किए हुई अशरफियां तुम्हें दे दी, लेकिन मैं खुद भी मुश्किल में था, इसलिए मैंने अली को खत लिखा। अली ने तुमसे मांगा और तुमने वही थैली उसे दे दी। फिर अली ने वही थैली मुझे वापस भिजवा दी। फिर जमाल ने
हंसते हुए बोला, यकीन नहीं आता, हमारे पास तो सिर्फ यही एक थैली थी और हम उसे घुमाकर वापस आप तक पहुंचा दी। फिर तीनों दोस्तों ने आपस में वो उशर्फियां बराबर तकसीम किए और सबने अपनी जरूरियात कुछ हद तक पूरी की। उस दिन उन्होंने सीखा कि सच्ची नीयत और दोस्ती का जज्बा इंसान को कभी तन्हा या बेसहारा नहीं छोड़ता। माँ ने जब कहानी मुकम्मल की तो दोनों बच्चों की आंखें नम हो चुकी थीं। हैदर की नजरें शर्मिंदगी से झुकी हुई थीं। उसने आहिस्ता से जेब से 20 रुपए निकाले और ज़ैनब को देते हुए बोला, ज़ैनब, ये लो, मुझे अपने रवैये पर बहुत अफसोस है। आइंदा तुम्हें कभी इनकार नहीं करूंगा। उस कहानी का मकसद ये है कि सच्ची दोस्ती इंसान को कभी तन्हा नहीं छोड़ती और असल दौलत मालो दौलत नहीं है, बल्कि नीयत और दिल की सफाई सबसे बड़ी दौलत है। और याद रखो, वालिदैन की नसीहत ही बच्चों को जिंदगी का सही रास्ता दिखाती है। मुझे उम्मीद है कि आपने मेरी सादा बातों और उस कहानी से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। अगर आप इस तरह की सबक आमोज कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके।